नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह अध्यापक लेवल विद्या अलवर राजस्थान से दयालपुरा स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं समुच्चय का पार्ट 3 लेक्चर 3, जिसमें अपने उप समुच्चय, अधिसमुच्चय, पावर सेट तथा सार्वत्रिक समुच्चय तथा इक्वल सेट समान समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिनकी लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जिसमें अपने समुच्चय की डेफिनेशन, पहला लेक्चर जो होता जिसमें अपने समुच्चय की डेफिनेशन तथा उसके सामान्य प्रॉब्लम्स के बारे में समझा था। तो दूसरी अपने सेट किया था, यानी दूसरा लेक्चर जो सेट पर किया था, उस लेक्चर में अपने किए थे रिक्त समुच्चय, परिमित था, अपरिमित यानी फाइनाइट था, इनफाइनाइट सेट के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे, अध्ययन करेंगे अपने उप समुच्चय सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, इसको समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए 2 समुच्चयों पर गौर करते हैं। एक समुच्चय एक्स मान लेते हैं, समुच्चय का नाम लेते हैं वाई। समुच्चय एक्स किस प्रकार परिभाषित है? समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख रहा हूं। एक्स क्या है हमारे पास? दयालपुरा स्कूल, दयालपुरा विद्यालय का क्या है? छात्र है। फिर दूसरा समुच्चय क्या ले लिया मैंने? एक्स कक्षा 11, दयालपुरा स्कूल की कक्षा 11, दयालपुरा विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र। अब इन दोनों समुच्चयों पर बातचीत करते हैं। एक समुच्चय में क्या लिख दिया कि एक्स दयालपुरा स्कूल का क्या है? एक छात्र है। दूसरा वाई समुच्चय मैंने किस प्रकार लिख दिया? एक्स दयालपुरा विद्यालय का क्या है? कक्षा 11 का छात्र है। अब इसके जितने भी छात्र होंगे, इसके मान लेते हैं इसमें 100 छात्र हैं, पूरे विद्यालय में कितने छात्र हैं? 100 छात्र हैं। तथा हमारे पास कक्षा 11 में कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। तो इसमें जो 20 छात्र जो होंगे, यानी 80 तो बाकी कक्षाओं के होंगे, 20 जो छात्र होंगे वह किस कक्षा के होंगे? कक्षा 11 के होंगे। यानी जो समुच्चय वाई है, समुच्चय वाई के सारे जितने भी अवयव हैं वो किस में आ रहे हैं? समुच्चय एक्स में आ रहे हैं। क्योंकि जो मान लेते हैं सोनम, मोनू, दिनेश, जो भी नाम है या जो भी छात्र कक्षा 11 में है, वह सारे किस में होंगे? स्कूल में भी तो होंगे, यानी कक्षा 11 में है, यानी वो स्कूल में भी विद्यमान है। यानी समुच्चय वाई का मैंने बताया था, इसमें छात्र है तो उसको क्या कहेंगे? अवयव। इसके जितने भी अवयव हैं, वाई के सभी अवयव किस में आ रहे हैं? एक्स में आ रहे हैं, यानी वो स्कूल में आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया आपकी बात कि जो कक्षा 11 के छात्र हैं वो दयालपुरा स्कूल में भी तो होंगे ना, पता लग गया। यानी वाई के जितने भी अवयव हैं, जितने भी छात्र हैं वो कक्षा एक्स में विद्यमान, सेट एक्स में विद्यमान होंगे। तो y हमारे पास क्या करेगा? y x का क्या करेगा? सबसेट करेगा। y x का उपसमुच्चय का क्या है? उपसमुच्चय। y x का क्या है? उपसमुच्चय है। क्लियर? इसकी डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन हम लोग, यदि समुच्चय ए मान लेते कोई, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित है, तो ए जो है वो बी का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। इससे दर्शाते किसे? ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय है। यानी इसको कैसे लिखेंगे? अगर वाई और एक्स के लिखना चाहिए, वाई सबसेट किसका है? एक्स का सबसेट है। वाई किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है। क्लियर? पता लग गया? डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से समझना है कि ए का प्रत्येक अवयव, और यहाँ पर वाई का प्रत्येक अवयव किस में आ रहा था? एक्स में आ रहा था। यानी ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी में स्थित है तो ए बी का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है, या सबसेट कहते हैं। उसके साथ एक चीज और याद रखनी है, इसके साथ एक डेफिनेशन और समझ लो, सुपर सेट। इसकी सुपर सेट, यानी सुपर सेट को कहते हैं अपने अधिसमुच्चय। अब अधिसमुच्चय क्या है? अधिसमुच्चय समझो, बी जो है ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। इसी डेफिनेशन से ले रहा हूं, बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। क्या? बी जो है वहां पर ए का क्या कहलाएगा? अधिसमुच्चय कहलाएगा। ए इसका क्या है? सबसेट है। ए बी का सबसेट है, लिखना चाहिए इस प्रकार लिखेंगे, ए बी का उपसमुच्चय है। ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है। क्लियर? ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है।
यानी ए के जितने भी अवयव हैं वह किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। तो बी क्या कहलाता है यहाँ पर, बी जो है ए का क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। बी का क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। चलिए ये दोनों बातें याद रखनी है। ए तो बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ए सबसे ज्यादा जो अपने इसी का करेंगे, इसको दर्शाएंगे ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी, उसको समय सी वैसे दर्शाते हैं, यानी ए सबसेट किसका है, बी का है। क्लियर। कुछ एग्जांपल से देखिए, इसको समझ सकते हैं आप। समुच्चय तथा अधिसमुच्चय को बड़ी आसानी समझ सकते हैं। एग्जांपल हमारे क्या लेते हैं, क्या रहेगा हमारे पास, एक समुच्चय मान लिया ए, किस प्रकार है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक समुच्चय मान लिया मैंने बी, बी समुच्चय किस प्रकार परिभाषित है, एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। ये दो सेट ले लिया मैंने, एक सेट तो क्या ले लिया, एक से लेकर 5 तक संख्याएं हैं, और एक बी सेट ले लिया जिसमें क्या है एक्स, एक्स से क्या है प्राकृत संख्या है। आगे में देखना है सबसेट या सुपरसेट है या नहीं एक दूसरे की। देखें ए जो है, ए किस प्रकार है, ए के कितने में 5 है, और सारे के सारे क्या है प्राकृत हैं। अगर बी को लिखा जाए इसमें रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार सारे के सारे अवयव इसमें आएंगे, ठीक है। अंतर जाएंगे अपरिमित समुच्चय, मैंने अपरिमित और परिमित समुच्चय के बारे में बताया था। अब यहाँ पर ए के सभी अवयव, जितने भी अवयव हैं वो किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए सबसेट किसका है, बी का। ए सबसेट किसका है, बी का। इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल को और चेंज करते हैं, फिर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। क्या कर दिया मैंने, एक सेट ले लिया ए, किस प्रकार है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक समुच्चय मैंने क्या ले लिया बी, बी समुच्चय किस प्रकार ले लिया एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है, और x का मान क्या है 5 से छोटा या उसके बराबर है। अब b सबसेट है a का, अब b सबसेट है किसका, a का। कैसे अपन देखें, b को किस प्रकार लिखा जाएगा, b का 5 से कम है, यानी क्या आएगा 1 2 3 4 और 5। अब b के सभी अवयव किस में आ रहे हैं, a में आ रहे हैं। b के सभी अवयव a में आएंगे, तो डेफिनेशन क्या कहती है, b सबसेट किसका है, a का है, यानी b a का उपसमुच्चय है, b a का उपसमुच्चय है, तथा a b का क्या है, अधिसमुच्चय है। दोनों में अंतर है, याद रख लेना है। क्लियर, पता लग गया होगा। और एग्जांपल देख सकते हैं आप। एक एग्जांपल नंबर 3 देखें। एक समुच्चय क्या मान लिया a, किस प्रकार है x, x संख्या 42 से विभाजित, संख्या 42 को विभाजित, संख्या 42 को विभाजित एक संख्या है। x संख्या 42 को विभाजित क्या है, एक संख्या है। b समुच्चय किस प्रकार मान लिया हमने, x संख्या 42 को विभाजित, अभाज्य संख्या है, संख्या 42 को विभाजित एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। दो अपने समुच्चय ले लिए, क्या ले लिया, एक समुच्चय ले लिया मैंने a संख्या 42 से विभाजित एक संख्या है, तथा समुच्चय b क्या ले लिया, x संख्या 42 को विभाजित एक अभाज्य संख्या। दोनों में अंतर है, अभाज्य संख्या सब लोग से वाला b सबसेट है, लेकिन फिर भी समझना हो तो a को रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखेंगे, a को रोस्टर रूप में यानी 42 को विभाजित करने वाली कितनी है, 1, फिर क्या आएगी 2, फिर 3 4 में आएगी इसमें, फिर क्या आएगी हमारे पास, अगर आपको याद करने को ना बड़ा आसान है, लास्ट में लिखो 42 और फिर जितने जो भी संख्या उसका क्या कर दो, आधा कर दो। क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। अब 21 में किसका भाग जाता है, 7 का, तो 7, और फिर अगर आप 3 और 42 को देखो तो कितना आएगा, 14। ये इसके क्या होगी हमारे पास, गुणन हो गए, भाज्य हो गए, सॉरी, इसके 42 के 1 2 3 7 14 21 और 42। अब समुच्चय बी देखें,
समुच्चय बी के हैं x संख्या 42 को विभाजित एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है, दो एक अभाज्य संख्या याद रखना है, दो तीन एक अभाज्य संख्या है, सात एक अभाज्य संख्या, 14 अभाज्य नहीं, 21 अभाज्य नहीं और 42 अभाज्य नहीं है। क्लियर, यानी 2, 3 और 7। अब देखते हैं 2, 3 और 7 समुच्चय ए के सभी अवयव किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, बी सबसेट किसका है, ए का। बी सबसेट किसका है, ए का सबसेट है। क्लियर, आपको पता लग गया। आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं सबसेट पर। आप सबसेट को आसानी से समझ लें, उदाहरणों के लिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उसके बाद अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। एक समुच्चय एन लिया, आपको पता है एन समुच्चय क्या होता है, एक्स। एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। और एक समुच्चय ले लिया जेड, जहलान कहते हैं इसको, जहलान या इंटीजर्स, यानी एक्स एक पूर्णांक संख्या है, एक्स एक पूर्णांक संख्या है। एन है, एन हमारे पास किस प्रकार है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी प्राकृत संख्या है। और हमारे पास पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार की जो संख्या थी वो सारी होती है पूर्णांक संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या की संख्या जो नंबर्स है वो क्या है, ज्यादा है किसकी बजाय, एन की बजाय, यानी एन का प्रत्येक अवयव जो है, एन के क्या क्या अवयव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएंगे, और वो किस में से आएंगे, जेड में से आएंगे, उसी बात है। यानी अगर आप देखा जाए तो एन को रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार लिखा जाएगा। और जेड को किस प्रकार लिखेंगे, यानी पूर्णांक संख्या को किस प्रकार लिखेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार लिखे जाएंगे। तो एन जो है वो किसका सबसेट है, जेड का सबसेट है, क्योंकि एन के सभी अवयव इसमें आ रहे हैं, जेड में विद्यमान है। और परिभाषा क्या कहती है, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव किसी में हो, समुच्चय बी में हो, तो हमारे पास क्या आता है, उसका क्या आता है, उप समुच्चय कहलाता है। यानी एन जो है वो जेड का कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। होल नंबर्स की बात कर रहे हैं यहीं पर ही। होल नंबर्स यानी डब्ल्यू से दर्शाते हैं। होल नंबर्स में क्या आती है, 0 शामिल होती है, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, 6 इस प्रकार के होल नंबर होते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है, एन जो है वो किसका सबसेट है, डब्ल्यू का भी सबसेट है, और डब्ल्यू सबसेट किसका है, जेड का सबसेट है। ठीक है, और जेड सबसेट किसका है, क्यू। क्यू किसे दर्शाते हैं, परमेय संख्या है, एक्स एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या की डेफिनेशन आपको पढ़ के होंगे क्लास 10 में। परमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p बटे q रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर p तथा q क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं। यानी हमारे पास q क्या है, अब इन प्रत्येक संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q रूप में लिखा। जैसे a को लिखना है तो a को 1 बटे 1 लिख सकते हैं, 2 को लिखना है 2 बटे 1 लिख सकते हैं, 3 बटे 1 लिख सकते हैं, सापेक्षिक अभाज्य है। यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सापेक्षिक अभाज्य का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका अर्थ क्या है, जो Q है, Q में ये सारे आ जाएंगे। यानी Q n सबसेट किसका है, W का, W सबसेट किसका है, Z का, और Z सबसेट किसका है, Q का। यानी क्वेश्चन नंबर्स यानी परिमित संख्याएं। क्लियर, यानी यहाँ पर द्वारा लिख देता हूँ, n नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं किसका सबसेट होती हैं, W होल नंबर्स, और सबसेट किसका होते हैं, पूर्णांक संख्या Z या I से दर्शा देते हैं। और ये सबसेट किसका होता है, प्रमेय संख्या का। और प्रमेय संख्या सबसेट किसका होती है, रियल नंबर्स का, क्योंकि रियल नंबर्स में ये सभी के सभी आ जाते हैं रियल नंबर्स में। और रियल नंबर सबसेट किसका होती है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो थोड़ा कम याद रखना है। एन सबसेट किसका है, हमारे पास होल नंबर्स का। होल नंबर्स सबसेट किसका है, हमारे पास इंटीजर्स का, और इंटीजर्स किसके सबसेट है, क्वेश्चन नंबर्स का। और आर हमारे पास यानी रियल नंबर सबसेट है, सभी का सबसेट है। यानी आप इसको बिनारेख से दर्शाना चाहते हो, यानी ए सबसेट किसका है, बी का। ये तो हो गया ए, और यह है इसका ये तो क्या हो गया बी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें ए, यानी बी में ए शामिल है, अंदर है। उसी प्रकार इसको दर्शाना चाहते हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा होल नंबर से, इसमें 0 आएगा अकेला, इसमें कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें हमारे पास क्या जाएगा जेड, यानी जेड को किससे दर्शाएंगे, -3, -2, -1 इस प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी p बटे q वाले जितने भी पार्ट होंगे
और अब हमारे पास क्या आ जाएगा रियल नंबर सारे के सारे जितने पार्ट होंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर या समीश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समीश्र संख्या ए प्लस आइटा से हुआ जितनी भी संख्या होंगी ए और बी यहाँ पर क्या होते हैं वास्तविक होते हैं, वास्तविक यानी ए एंड बी बिलोंग्स टू इसमें से होते हैं आर में से होते हैं, जबकि जो ए कहलाता है वो वास्तविक पार्ट यानी वास्तविक पार्ट को कहते हैं समूह पार्ट, समूह आइटा भी हमारे पास क्या करता है काल्पनिक भाग कहलाता है। क्लियर, आपको पता लगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर, आपको पता लग गया होगा मेरे ख्याल से इसके बारे में, उपसमुच्चय के बारे में, उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय के बारे में पता लग गया होगा। अब इसके बाद समझते हैं अपने घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या है? डेफिनेशन की डेफिनेशन से पहले आप आसानी समझते हैं उपसमुच्चयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपसमुच्चय पहले मैंने भी बताया, उपसमुच्चयों के बारे में आपकी क्लियरनेस होनी चाहिए, इसलिए आपको 15 मिनट की जो स्टार्टिंग की वीडियो उसको बिना स्किप किए देखें, बिना आगे बढ़ा के देखें, तब आपको उपसमुच्चयों के बारे में पता लग जाएगा। आप उपसमुच्चय के बारे में और चीजें समझते हैं, फिर आपको एक घात समुच्चय के बारे में पता लगेगा। एक समुच्चय मान लेते हैं ए, एक समुच्चय ए पर अपने फोकस करते हैं, मान लेते हैं समुच्चय क्या है हमारे पास 1 2 और 3, जिसमें अगर है 1 2 और 3। अब इसके उपसमुच्चय ए के उपसमुच्चय लिखने हैं अपने को। ए के उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं? ए के उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं? ए के उपसमुच्चय क्या होंगे हमारे पास? अब ए भी लिखने हैं तो हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा हमारे पास? एक यानी एक समुच्चय मान लो हमें A1 लिख लेते हैं, या 1 इसका क्या है? A1 है, इसका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हुआ क्योंकि इसका प्रत्येक इसमें आ रहा है। फिर मैंने ले लिया A2, जिसमें क्या ले लिया मैंने 2, फिर मैंने ले लिया क्या A3, जिसमें क्या आ गया 3। ये सभी इसकी उपसमुच्चय ना, तो उपसमुच्चय में तो पता लग गया उपसमुच्चय है। फिर पर मैंने लिया A4 मैंने क्या ले लिया 1 और 2, फिर मैंने क्या ले लिया A5 में क्या ले लिया 1 और 3, ये भी उपसमुच्चय है, सभी उपसमुच्चय लिख रहा हूँ इसके। फिर मैंने ले लिया A6 में क्या लिख दिया मैंने 1 3 हो गया हमारे पास, 1 2 हो गया और 1 3 1 2 2 3 क्या लिख दिया मैंने 2 3, ठीक। फिर मैंने एक और उपसमुच्चय लिख दिया A7, क्या लिख दिया मैंने 1 2 3। इसके बारे में बताते हैं, समुच्चय ए के बराबर है। जो समुच्चय ए होता है वह क्या होता है? स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय के बारे में और समझते हैं, फिर पावर सेट के बारे में आसानी समझ में आ जाएगा आपको। A7 हमारे पास 1 2 3 क्या है? ए के बराबर है। जो समुच्चय स्वयं होता है वह स्वयं का भी क्या होता है? सबसेट होता है, उपसमुच्चय। A8 अगर कोई नहीं हो यानी 5, या इसको ऐसे दर्शा देते हैं, मैंने कल बताया था। रिक्त समुच्चय के बारे में जानकारी आई बटन में है, चेक करें, ठीक। ये आपने मैंने बना दिया, यहाँ पर 8 उपसमुच्चय बना दिए इसके। इससे और कोई बन रहा है? नहीं, इसके अलावा और कोई उपसमुच्चय नहीं बन रहा। क्या क्या बनाए? 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3, यानी ए, यानी याद रखना है। एक बार मैंने उपसमुच्चय में नहीं बताई, वो याद रखना है। क्या जो उपसमुच्चय होता है, जैसे मान लेते हैं ए क्या कहलाता है? ए का सबसेट ही होता है। ए का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है, क्योंकि ए के जितने अवयव होते हैं वो किसमें विद्यमान होते हैं? ए में विद्यमान होते हैं। डेफिनेशन क्या लिखती है? यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, तो यहाँ पर ए का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान है, तो इसका अर्थ क्या है? ए सबसेट किसका होता है? ए का होता है। ए सबसेट ए का होता है, याद रखो, तथा ए सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ ए है, तो हमारे पास क्या होगा? बी बराबर किसके होगा? ए की होगा। क्लियर? ये तीनों सत्य नोट कर लेंगे। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, पावर सेट पर। पावर सेट हमारे पास क्या है? समुच्चय के बारे में आपको पता लग गया। समुच्चय के अपने उपसमुच्चय ज्ञात करने के कितने होंगे? 8, ठीक है। इसकी भी ट्रिक है, क्या ट्रिक है? 2n के उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें n अवयव है। इसको भी नोट पॉइंट लगा के लिखो, इसको इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट लगा के लिखो इसको। क्या? समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या यदि ए n कोटि का समुच्चय, n कोटि का अर्थ है तो इसमें n अवयव है, n कोटि का अवयव है,
ठीक, तो हमारे पास क्या होगी, संख्या क्या होगी 2n, 2 की घात n, यानी हमारे पास उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी 2 की घात n होगी। क्लियर, और इसके सारे के सारे जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे वो कितने होंगे 2n होंगे। क्लियर, अब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे 3, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 कितने होंगे 8, तो कितने वाले उपसमुच्चय हमारे पास 8, यानी 5 ही इसका क्या होता है उपसमुच्चय होता है। तो 5 में कोई अवयव नहीं है, यानी उसका क्या है 5 प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है सबसेट होता है, यानी ये किसका सबसेट है ए का सबसेट है। मैंने पहले बताया ए का सबसेट होता है और ये सबसेट है इसके। क्लियर, पता लगे सारे के सारे। अब इन सबसेट उपसमुच्चयों का समुच्चय, अब इन उपसमुच्चयों का मैंने एक उपसमुच्चय बना लिया, नाम दे दिया मैंने H, जैसे A1 ले लिया मैंने इसमें, फिर मैंने A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, यानी क्या लिख दिया मैंने इस ग्रुप ए के सॉरी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का मैंने एक समुच्चय बना दिया जिसको नाम दे दिया मैंने H। समझे क्या मेरी बात को, क्या मैंने कहा सभी उपसमुच्चयों का मैंने क्या बना दिया एक समुच्चय बना दिया। यह जो समुच्चय कहलाता है, अब समझ बात है इतने सारे इसमें समुच्चय हैं, तो समस्या पावर होगी, यानी इसको क्या कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं पावर सेट, यानी क्या कहते हैं घात समुच्चय। क्लियर, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देखें, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय या संग्रह का समुच्चय क्या कहलाता है घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय। क्लियर, क्या करेगा मैंने किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है घात समुच्चय कहलाता है, यानी जो H होगा हमारे पास वह हमारे पास क्या कहलाएगा घात समुच्चय कहलाएगा। इसको लिखेंगे इस प्रकार, यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर A1 A2 से नहीं लिखेंगे, इसको पूरा लिखेंगे, समुच्चय लिखेंगे पूरा, ऐसे मैंने लिख दिया 1 कॉमा लगाएंगे 2 लिखेंगे 3 1 2 1 3 2 3 और फिर क्या लिखेंगे 1 2 3 और 5। ये यह है हमारे पास H जो होगा वह क्या मिलेगा ए का क्या मिलेगा पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, एक इसका पावर सेट है, ए का पावर सेट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखें फिर आपको पावर सेट के बारे में और पता लगेगा। सबसेट, पहली प्रॉपर्टी क्या थी मैंने बताया था ए सबसेट किसका होता है ए, यानी स्वयं का स्वयं ही सबसेट होता है। क्लियर, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, यदि ए सबसेट है बी का तो जरूरी नहीं है, तो आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक नहीं है कि बी सबसेट हो ए का। तो आवश्यक रूप से ये नहीं है कि बी सबसेट हो ए का, परंतु यदि दोनों आ जाते हैं, यदि ए सबसेट है बी का तथा साथ में क्या है बी सबसेट है ओ का, तब हमारे पास वो शर्त क्या होगी ए बराबर किसके होगा बी के होगा, यानी पहले बता दिया। ठीक है, चौथी शर्त जो रिक्त समुच्चय होता है फाई, वो भी सबसेट किसका होता है, प्रत्येक समुच्चय का सबसेट फाई उसका क्या होता है सबसेट होता ही होता है। चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी, किसी समुच्चय के अवयवों, किसी समुच्चय n कोटि का, ब्रैकेट में दी मैंने n कोटि का, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या आती है 2n। समुच्चय मान लिया a, किस प्रकार है a1 a2 a3 और an है।
इस प्रकार है, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2n इसके क्या बनेंगे, उपसमुच्चय बनेंगे। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो, हालांकि इसमें आएगा नहीं, 2n कैसे आएगा, इसका प्रूफ है तो आपको प्रश्नमाला में मिलेगा, आपकी प्रश्नमाला 6 कर्मचय और संचय में अपन इसको करेंगे किस प्रकार से। क्यों, क्योंकि हमने में से n अवयव में से n अवयव लेकर कितने कर्मचय संचय बनाए जा सकते हैं, उन संचयों की संख्या हमारे पास डिफाइन करनी होगी, 2n होगी, वो अपने उसमें प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्लियर।